हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। भारी बारिश से नदी नाले पुल भरने से संचार बंद। बागलकोट जिले में कई दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश से नाले नदियां भर के बहने लगी हैं। जिले के इलकल तालुका नंदवाड़गी कमलीहल्ली ब्रिज में पानी भर जाने से वाहन संचार पूरी तरह से बंद हो गया है। कई खेतों में पानी चले जाने से फसलें भी बर्बाद हुई हैं। अधिकार हो या ना हो, मेरे क्षेत्र की जनता ने मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ा। डीवी सदानंद गौड़ा केंद्र मंत्री पद से इस्तीफा देकर बेंगलुरु पहुंचे डीवी सदानंद गौड़ा ने मीडिया से जानकारी दी कि पार्टी सूचना पर मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अधिकार हो या ना हो, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता ने मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ा। आगे पार्टी जो मुझे सूचना देगी मैं करूँगा, कहा सदानंद गौड़ा ने। खाने की तलाश में जंगल से गांव पहुंचा जंगली सांड, लोगों में छाया डर का माहौल। बेलगाम जिला गुड़ीहाल गांव में पिछले 2 दिन से जंगली सांड रास्ते पर घूमते हुए नजर आ रहा है। इसे देखकर जनता में डर का माहौल बना हुआ है। इसकी जानकारी फॉरेस्ट विभाग को देने पर जंगली सांड को पकड़ने की तैयारी में जुटे हैं अधिकारी। अनार की फसल को लगी बीमारी, ट्रैक्टर से पूरी फसल को किया किसान ने बर्बाद। बल्लारी जिला हुविन हड़गली तालुका कंटीकोपा नामी किसान अपने 5 एकड़ खेत में अनार की फसल को बोया था, लेकिन इस फसल में डंडाणु अंगमारी बीमारी लगने से 14 लाख खर्च में से सिर्फ 1,50,000 रुपये ही निकल पाए हैं। इस पर किसान का कहना है कि सरकार किसानों की आगे आकर मदद करे। राज्य को पहुंचे नए राज्यपाल थावर चंद गहलोत। कर्नाटका राज्य के नए राज्यपाल के रूप में अधिकार संभालने के लिए थावर चंद गहलोत आज बेंगलुरु के देवनहल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। कल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ओक इन्हें राजभवन में रहे ग्लास हाउस में शपथ दिलाकर अधिकार सौंपेंगे। वैक्सीनेशन होकर भी नो स्टॉक बोर्ड, जनता का विरोध। मैसूरू शहर के जेपी नगर में रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह से कतार में खड़े हुए लोगों को कर्मचारियों की ओर से कहा जाता है कि वैक्सीनेशन स्टॉक नहीं है। इस पर लोगों का कहना है कि अपने पहचान के लोगों को अंदर बुलाकर वैक्सीनेशन दी जाती है, तो हमें क्यों नहीं। वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोगों में ढिंडोरा पीट रही है सरकार, तो दूसरी तरफ नो स्टॉक का बोर्ड लगाकर जनता को परेशान किया जा रहा है। अच्छी बारिश के लिए विशेष पूजा। राज्य भर में बारिश होकर कुछ भाग में नुकसान की बात भी पता चली है, लेकिन तुमकुरू में अब तक बारिश ने दस्तक भी नहीं दी, जिसके लिए स्वामी जी की ओर से पानी में भरे टैंक में खड़े होकर पूजा अर्चना करके बारिश होने की प्रार्थना कर रहे हैं स्वामी जी। न जाने कब बादलों को इन पर रहम आएगा। बात से मुंह करते हुए सीएम ने दिया हमारे समुदाय को धोखा। प्रसन्नानंद स्वामी जी चित्रदुर्ग में मीडिया से बात करते हुए ईडी समुदाय के प्रसन्नानंद स्वामी जी ने कहा कि अपने बात से पलटते हुए सीएम येडियुरप्पा ने हमारे समुदाय को धोखा दिया है। हमारे समाज के नेता मलकैया गुत्तेदार को मंत्री स्थान देने का वादा करके अब भूल गए हैं सीएम, जिसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है स्वामी जी ने। अचानक कार में लगी आग। चिकमंगलुरु से मूडिगेरे जा रही कार में अचानक आग लगने से कार में रहे लोगों का कोई नहीं चल पाया। पता कि उतर गए या नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। मौके पर पहुंचे चिकमंगलुरु पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले को दर्ज कर लिया है। नदी में डूबकर मौत हुए परिवार से मिलने पहुंचे जिला अधिकारी। बल्लारी जिला हगरी बोमनहल्ली गांव में भारी बारिश से 2 लोग एक साथ बहकर जान गंवा ली। 3 के परिवार को मिलने पहुंचे डीसी पवन कुमार मालपाड़ी, असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार ने परिवार को दिलासा देकर भरोसा दिया कि आर्थिक मदद करने के लिए सरकार से सिफारिश की जाएगी।
सेंट्रल जेल में सीसीबी अधिकारियों की रेड। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में आज सुबह सवेरे अचानक सीसीबी अधिकारियों ने रेड करके गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहे मोबाइल, गांजा और हथियारों को जब्त करके इसके सप्लायर को ढूंढने में जुटी हैं अधिकारी। पुलिस के बर्ताव पर कांग्रेसियों का विरोध। मंगलुरु के कारकल में कांग्रेसी कार्यकर्ता राधा कृष्णा पर मंगलुरु पुलिस झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करके मनचाहे तरीके से पिटाई की थी। इस पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से शहर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करके इंसाफ की मांग कर रहे हैं ये कांग्रेसी। मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं होगा, सीएम येडियुरप्पा। केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य सरकार में भी मंत्रिमंडल विस्तार होने की चर्चा चल रही थी। इस पर गुलबर्गा के दौरे पर रहे सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। फिलहाल राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने वाला है, कहा सीएम ने। भारी बारिश से शहर भर में पानी ही पानी। गुलबर्गा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से शहर के गली मोहल्लों और घरों के चैम्बर में पानी भर जाने से रास्तों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसान संपर्क केंद्र का डीसी ने किया दौरा। चामराजनगर के नए डीसी बने रवि ने आज अचानक किसान संपर्क केंद्र पहुंचकर बीज खाद की गुणवत्ता की जांच करके उन्हें चेतावनी दी कि मिलावटी खाद या बीज बेचने का काम किया गया तो बिना सोचे ही कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से मरने वालों की जिम्मेदार कांग्रेस है। डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी बीजापुर शहर के जमखंडी रोड पर रहे ड्रीम विला फार्म हाउस में श्री सिद्धरामप्पा पाटिल फाउंडेशन विजयपुर और कर्नाटक बीज खाद निगम के अध्यक्ष विजू गौड़ा पाटिल के नेतृत्व में कोरोना के मुश्किल दौर में जनता की सेवा करने वाले डॉक्टर्स को वीर योद्धा के नाम से सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से मरने वालों का जिम्मेदार विपक्ष कांग्रेस है। वैक्सीनेशन को लेकर जनता में गलत प्रचार से 38 करोड़ डोज इस्तेमाल में नहीं आ पाए। लोग वैक्सीन के नाम से भाग रहे हैं, जिसका जिम्मेदार कांग्रेस है, कहा डिप्टी सीएम ने। ये तो ऐसी बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।